राजधानी राज्य की इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में हूँ और जिस तरह से सरकार की ओर से यहाँ पर डेलीकेट पर बनाए गए थे, तीन या चार डेलीकेट पहुंचे थे। उसके बाद जो है छात्रों के बीच बातचीत के बाद जो है मोराबादी मैदान में गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस में बातचीत हुई है 8 या 10 छात्रों के बीच। क्या चीज को लेकर क्या क्या मुद्दे को लेकर जो है बातचीत हुई थी ये पता नहीं, लेकिन हमारे साथ जो है ओरिजिनल छात्र जो है मेरे साथ, हम इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे, आप जेपीएससी का एग्जाम दिए थे? नहीं सर, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, मैं जेपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी नहीं हूँ, मैं यूपीएससी का अभ्यर्थी। जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद काफी मेहनत करना पड़ता है, जो गरीब आर्थिक माँ बाप का बच्चा रहता है, कितनी मुश्किल होती है पढ़ाई लिखाई में। जी मैं समझ सकता हूँ। इधर हो जैसे हमारा स्टेट लाइक झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जो प्राइमरी ऑप्शन लोगों के पास होता है वो सरकारी जॉब का ही होता है। इकलौता माध्यम वो मानते हैं कि सरकारी एक जॉब अगर लेगा इंसान तो वो खुद का ही भला नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने कई पुश्तों का भला करेगा। कितना समय वो इन्वेस्ट करता है इन सारी चीजों में, सालों साल वो मेहनत करता है, 1 साल की पूरी प्रक्रिया चलती है, फिर जाके पता चलता है कि ऐसे धांधलियां होती हैं, ऐसे दिक्कतें आती हैं, पैसों में बिक जाते हैं पेपर। और ये आज की बात नहीं है, इससे बहुत सालों पहले जब से ये स्टेट संगठित हुआ है 25 सालों से, अभी मेरे को जानने में आ रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठते आए हैं। परंतु ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये वही इनके भांडा फूटने के बाद ये फ्रस्ट्रेशन है जो एक साथ बाहर निकले हैं। कई छात्र लोगों का इस मतलब पेपर लीक के दौरान जो है मौत हो गई है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जी जिम्मेदार अगर मौत हो गई है तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसके पीछे। हो सकता है कि मानसिक उत्पीड़न हुई होगी, तो इस मानसिक उत्पीड़न के लिए कहीं ना कहीं कारण आप मान सकते हो कि इस पूरी प्रक्रिया को भी माना जा सकता है। अगर ये प्रक्रिया अच्छे से सुचारू रूप से अच्छे से चल रही होती और सारे क्या कहते हैं सबके लिए एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड अगर माना जाता तो शायद ये चीजों को हम अवॉइड कर सकते थे। इट इज अ डिस्ग्रेस to the society, to the constitution, to the founder of this country, sir. जिस तरह से काफी छात्र यहाँ पहुंचे हैं, आधा बाहर के लोग ये खाने पीने के लिए पहुंच रहे, ऐसा व्यक्ति लोगों को क्या कुछ कहिएगा? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा, वो भी वेलकम है इन द सेंस कुछ जो भी लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो समर्थन ही आ रहा है, एज अ समर्थन ही देखा जा रहा है। तो आप आइए, जैसे भी आप सहायता देना चाहते हैं, आप खाने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, सोशलाइज करने के लिए आ रहे हैं या मॉरल सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, प्लीज बस घर से बाहर निकले और हम जो जनरेशन है, जैसी जनरेशन है, आप बाहर आए और बस अपनी सहायता सहयोग दें, किसी भी रूप से आप दे सकते हो। क्या लगता है कि राज्य सरकार जो है आप लोगों का जिस तरह से आंदोलन चल रही है उस तरह से सरकार कब तक बात मानने की चांसेस है? बिल्कुल, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में। सरकार बात मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी। एंड मेरा मानना है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जितने भी मुद्दे हैं सबका हल निकल जाएगा। जैसे अभी सुनने को आया है कल डेलीगेशन गई थी, तो डेलीगेशन की भी बात अच्छे से हुई है वहाँ पे। तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह से यहाँ से हूँ, तो मैं भी जाके घर पे देखूंगा कि क्या क्या बात हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। परंतु आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, कुछ ना कुछ हल निकलेगा सर। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से 4 मंत्रियों के बीच जो है छात्र लोगों की बात हुई है, उस तरह से कहीं ना कहीं बात में हो रहा है कि अगर हम लोगों की जो मांग है वो मांग अगर सरकार पूरी कर देती है तो विधानसभा घेराव नहीं होगी, अगर बात नहीं मानती है तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव होगी। बिल्कुल, ये बात सही है और मुझे नहीं लगता विधानसभा की घेराव की जरूरत आएगी। जिस तरीके से जिस रेट पे चीजें जा रही हैं, मुझे लगता है कि बात मान ली जाएगी आगे से 2 से 3 दिनों में। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। छात्र हैं या नहीं है ये हमको सबसे पहले बताइए। हम तो छात्र हैं। चलिए ठीक है। जिस तरह से छात्र लोगों का लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस तरह से क्या लगता है कि सरकार बात मानेंगे या विधानसभा आप लोग श्योर है कि घेरिएगा? लॉजिकल बात करूं, हाँ। अगर लॉजिकली में बात करूं तो मानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी मिस कोटेशन या मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम लोग का बस 2 जेन्युइन डिमांड यही है कि हम लोगों को लगता है
कि जेपीएससी और जेएससी के जो पेपर्स हुए थे वो लीक हुए थे, इसको रद्द होना चाहिए। बहुत जेन्युइन डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि इसका प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हम डिमांड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, ठीक है, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। ये रीजन है कि मान के समझिए कि कोई अगर इन्वेस्टिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है, तो वो अपने हिसाब से प्रो एंड कॉन्स कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन को, जो मेन कल्प्रिट्स होंगे उनको वो बचा सकते हैं। शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हम अपने दिमाग में बना रहे हैं कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर होगी। क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से काफी छात्रों का भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, हम मानते हैं। आपके इसी बात पे मैं कुछ करना चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, लास्ट 7 years में झारखंड में टोटल 22 पेपर लीक्स हुए। लास्ट 7 साल में 22 पेपर लीक्स हुए। कौन अकाउंटेबल बनेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल? अकाउंटेबिलिटी फिक्स तो करनी पड़ेगी ना। कब तक आप अपनी लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से भागिएगा? अरे जो सिस्टम में लूपहोल्स है, जो गड़बड़ियां हैं, उनको आप ठीक कीजिए, फिक्स कीजिए। कितना साल हो गया झारखंड को अलग हुआ आज करीबन 26 साल तो हो गया। मत रिकॉर्ड करिए, 26 साल हो गया। 26 साल में कई मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। क्या यही मुख्यमंत्री में भी आती जेपीएससी आती जेएसएससी का पेपर लीक हुआ? नहीं ऐसा अगर यही मुख्यमंत्री में हुआ तो आंदोलन आप लोगों का जायज है, ठीक है। अगर कई मुख्यमंत्री में जेपीएससी जेएसएससी के पेपर लीक हुआ तो आगे का आप लोग को विरोध प्रदर्शन तो नहीं दिखा भैया? काहे नहीं दिखा? ये को बात। अच्छा, आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन अभी हो रहा है? विरोध प्रदर्शन बहुत पहले से होते आया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको एक तरह से क्या बोला जाए, वो छोटा चिंगारी था, ठीक है। पहले वो छोटा चिंगारी था, अब जाकर वो चिंगारी आग बन गया है, समझ गए? यही मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन अभी हो रहा है। विरोध प्रदर्शन तो आप देख रहे हैं पहला जेपीएससी से भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जेपीएससी जेएसएससी जो पहले जो एग्जाम कराता था उसमें नहीं होता था, ध्यान दे होता था, लेकिन उसको मुद्दा को उसको उठने नहीं मिलता था। आपको एक विज्ञापन के बारे में बताते हैं। जेएसएससी 2018 में एक वैकेंसी निकाला झारखंड कारा वाहन चालक का 80 पोस्ट के लिए, ठीक है। उसमें कोई धांधली नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन आज तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। आदमी 2021 में जाके हाईकोर्ट का रुख मोड़ा। 2018 में किसके सरकार था? 2018 में उस समय हमारा बीजेपी का सरकार था। 2019 में सरकार आया जेएमएम का, ठीक है। आया बोलता क्या है कि पुरानी नियुक्ति, जो भी नियुक्ति है जिसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है उसको अपूर्ण मानते हुए रद्द करते हैं, ठीक है। अरे भैया 2018 में आप वैकेंसी निकाले हैं 80 पोस्ट के लिए, 2021 हो गया, अगर वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें स्टूडेंट का क्या गलती? किसकी गलती? जेएसएससी की गलती। आपको 80 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकलता है, उसको अगर आपको कंप्लीट कराने में 2018 से लेकर 2021 हो जाता है और उस समय तक सारा प्रोसेस कंप्लीट है। अगर आप ब्राउचर देखिएगा तो उसमें रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सारा हो गया। स्टूडेंट जो थे वो अपना सारा इन्वॉल्वमेंट दे दिए, 2019 तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, लेकिन 2021 तक उसको नियुक्ति नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसमें गलती किसकी? जेएसएससी के अधिकारी की। अब इसमें स्टूडेंट का क्या गलती? वो नियुक्ति कैसे मिलेगा उसको? नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा? अब 2021 में आके आपको बोलते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नियुक्ति पत्र नहीं मिली है उसको अपूर्ण मानते हुए कैंसिल कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? उस समय क्या हुआ कि उस समय स्टूडेंट कम थे, उस समय भी हंगामा हुआ, उस समय भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वो उस समय चिंगारी था। अब ये आग हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये लगातार 25 तारीख से ये प्रोटेस्ट जारी है और कल कुछ संगठन, छात्र संगठन और सामाजिक संगठन के द्वारा विधानसभा की ओर मार्च रखा गया था, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने की प्रयास किया गया और बीच रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा
उसको क्या कहते हैं रोकने की कोशिश किया गया, बदनाम करने की कोशिश किया गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी बात जो थी सरकार को पहुंचाने का काम किया कि सरकार हमारी जो छात्रों की मांग है 14वीं जेपीएससी को रद्द करे, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे, क्योंकि जो घोटाला हुई है जब छात्र प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जांच अभियान चलती है तो हर एक जगह कहीं न कहीं सरकार की नाकामियां नजर आती है। तो बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं घोटाला हुई है, अभय तिवारी जैसे लोग सम्मिलित हैं और पेपर को बेचा गया है। हम कहना चाहेंगे सरकार से जेपीएससी को रद्द किया जाए, जैसे सीजीएल में सीबीआई जांच हो और इसमें भी जांच हो। पेपर लीक तो केंद्र सरकार में भी हुई, तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन नहीं किया? क्या किया? और केंद्र सरकार में धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी लिया, लेकिन यहाँ इस्तीफा नहीं मांगी जा रही है। सरकार को कहा जा रहा है कि जो गलती हुई है उसको आप सुधारे। देखिए लगातार हमारे यही सरकार से गलती हुई है, नहीं, पिछले वाली सरकार से भी गलती। विरोध प्रदर्शन आप लोग किए थे उस टाइम। देखिए जब मामला एकदम गंभीर हो जाए ना तो उसका विरोध तुरंत हो जाता है, ठीक है। और वही अभी ये मामला जो है बहुत ज्यादा गंभीर है और हम बताना चाहेंगे कि सरकार में जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे पूर्व में सरकार हो चाहे वर्तमान में सरकार हो, पूरा सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। फिलहाल तो सरकार कम से कम जेपीएससी जैसे सीजीएल को रद्द करे, सीबीआई जांच करे और हम कहेंगे कि जितना भी शिक्षा को लेकर के त्रुटियां हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक सबको बदलाव करे, ताकि आने वाला समय में जो गरीब मजदूर करने वाला बच्चा है उनके मतलब भविष्य थोड़ा उज्जवल हो सके, नौकरियां को नहीं बेचा जाए, वो भी आने वाले समय में जॉब करे ताकि उनका परिवार का भरण पोषण। और छात्र प्रोटेस्ट में बैठे हैं जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलन को लेकर। जो भ्रष्ट सिस्टम है यहाँ की, उसकी मांग है कि उसको जो एग्जाम है उसको जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्ट बटे। अगर प्रोटेस्ट बटेगा तो आंदोलन हम लोग का कमजोर हो जाएगा। तो ये इसको सभी बढ़ गया, नहीं देख रहे तो कुछ हो गया। कुछ लोगों के कारण हुआ है। कौन लोग है? अब कौन लोग है कैसे बताएं हम, कौन क्या है नहीं। अगर कोई सब जानते हैं मैम, मगर जीरो बता रहे हैं। अगर फिर भी कोई हाईजेक करने की कोशिश करेगा, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हाईजेक नहीं होने देंगे। दूसरा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट के पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी जात धर्म के होते हैं और यहाँ पे सभी जात धर्म के बच्चे उपस्थित हैं। तो ऐसा शब्द या ऐसा मतलब कोई ना करे कि यहाँ पे किसी को तकलीफ हो, और तकलीफ होगा अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसे वर्ड होंगे। ये लोग बोल रहे थे आजादी का नारा यहाँ पे नहीं लगने देंगे, आई थिंक वो वाले प्रोटेस्ट पे। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी, आप जाहिल गंवार अनपढ़ है, ठीक है। आजादी के तर्क बहुत मायने होते हैं। हमें हो सकता है भ्रष्ट सिस्टम से आजादी चाहिए, हमें भ्रष्ट जो अधिकारी है जेपीएससी जेएसएससी में उनसे आजादी चाहिए, हमें पेपर लीक से आजादी चाहिए। तो इनका कहना है कि हमें आजादी से लड़ाई लड़ना है, लेकिन हमें आजादी नहीं चाहिए। आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? या तो आप स्टूडेंट नहीं है या फिर आप झारखंडी नहीं है। और कल बेहद मुझे शर्मिंदगी की बात है कि उत्तराखंड से आई हुई जो हमारी बहन है नेहा बोरा, वो प्रोटेस्ट में आई थी समर्थन देने के लिए ना, वो तो सरकार के ऑपोजिट ही काम करने आई थी। तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर स्याही फेंका गया, साथ में ये भी नाम लिया गया जय श्री राम का। तो भगवान पुरुषोत्तम का जय श्री राम का नाम लेके आप क्यों उसके ऊपर इंक फेंके? आपका बाप का नाम लेके फेंकते हैं इंक, आपने भगवान का नाम क्यों खराब किया? भगवान बोला था क्या कि जाके उसके ऊपर इंक फेंको? या जो आपको वो फेंकने बोला था उसका नाम लेके आप इंक फेंकते? भगवान का नाम आपने क्यों लिया? मतलब कोई भी क्राइम करोगे भगवान श्री राम का नाम लोगे और सोच रहे बच जाओगे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनका नीट के प्रोटेस्ट पे जबान नहीं खुलता है, और यहाँ के झारखंड के प्रोटेस्ट पे हमदर्दी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की सरकार नहीं है। तो ये सब गलत है, ये झारखंडियों की बदनामी है। और यहाँ के झारखंडी मूलवासी का इतना हिम्मत नहीं है कि बाहर से आए हुए गेस्ट डेलीगेट्स के ऊपर ये ऐसी इंक फेंकेंगे। तो ये बहुत शर्म की बात है और हम माफी मांगते हैं सबों की तरफ से उस बहन से कि ऐसा हरकत जो है ये झारखंडी लोग नहीं कर सकते, ये बाहरी लोगों का ही काम है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया है
कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों के भविष्य का बात किया जाएगा, आप लोग शांतिपूर्ण रहिए। तो कहीं ना कहीं 26 साल से हम लोग मौका देते हैं और हमेशा हम लोग को धोखा ही मिला है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि नहीं भैया नहीं चचा, इस बार हार या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। जी बिल्कुल। बातचीत में क्या कुछ निकला है? बातचीत पे यही निकला है कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग के साथ है हम। तो इस चीज से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इस चीज से हम लोग को संतुष्टि नहीं है। हम लोगों से तो ये भी कहा गया था कि आप लोग 5-10 लोग आइए, हम लोग आपसे बात करेंगे क्लोज डोर में। तो हम लोग ऐसे बात क्यों करेंगे? हम लोग अगर बात करेंगे तो सिस्टमेटिक तौर से बात करेंगे। हम लोग अगर बात करेंगे तो सबके सामने बात करेंगे। हम लोग अगर बात करेंगे तो मीडिया के साथ होकर बात करेंगे, क्योंकि अब वो दौर गया। क्योंकि सरकार और छात्र में यही तो फर्क है, सरकार बिकना जानता है और छात्र झुकाना जानता है। वार्ता के लिए सरकार ने बुलाया था आप लोग को यहाँ 5-10 लोगों को, सरकार ने आपको बुलाएंगे बात करने के लिए? देखिए, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए भी। वहाँ पे एक ही बात आया कि जो भी है बातचीत हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप लोग शांतिपूर्वक चले जाइए, ये हम लोग को आश्वासन मिला। हम लोगों ने वहाँ पे सीधा विरोध कर दिया कि नहीं, ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार बार हम छात्रों के साथ छला जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, हमारे सपनों को बेचा जा रहा है। आपको पता नहीं होगा सर कि अगर आज हम लोग चुप रहे ना, तो आगे फिर से कोई देवेंद्र नाथ महतो या फिर यहाँ पे जितने छात्र हैं वो फिर से नहीं आने वाले हैं। अगर आज हम लोग चुप रहते हैं तो कल हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो इस बार हम लोग सवाल करेंगे और वो हमारा जवाब देंगे। लगता है जवाब देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर इस तरह का हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्वक, अगर इसमें वो हमारा समाधान नहीं करते समस्या का, तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती है, उसी आंदोलन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज वो NICU में भी भर्ती हो चुके हैं। देखिए, जिस चीज का मुझे जानकारी नहीं रहेगा उस चीज का हम बात नहीं करेंगे। हमको उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। एक सवाल, एक जो लड़ाई है स्टूडेंट का या पार्टी का? देखिए, साफ अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे जितने भी भाई और बहन है सब एक स्टूडेंट है। यहाँ ना कोई जाति का बात चल रहा है और यहाँ ना कोई पार्टी का बात चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो का नाम लिए, वो कौन? वो छात्र नेता है, छात्र नेता है। नहीं, जेल कैंप से पहले वो एक छात्र नेता है। आप इतिहास निकाल के देखिए, उसके बाद किसी के बारे में बुरा बात कीजिएगा। अरे भैया, तो आप भी कुछ चीज में होंगे, आप भी कुछ चीज में होंगे, हम भी कुछ चीज में। सबसे पहले मानवता है और सबसे पहले वो एक छात्र है। कल जयराम महतो मानवता के अधिकार में आए थे क्या? वो तो बोल चुके हैं कि दिन में हम एक विधायक के तरीका से रहेंगे और रात में हम एक छात्र के तरीका से रहेंगे। जब वो जीते भी नहीं न थे भैया, तब वो बोले थे सभी छात्र और छात्राओं के कि सड़क से लेकर सदन तक हम आपके साथ रहेंगे। अगर आज वही जयराम महतो स्टूडेंट के सपोर्ट में नहीं रहेगा तो यही स्टूडेंट सब उनका विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो झूठा कहलाएंगे। तो वो जो प्रॉमिस किए थे, वो जो हमसे वादा किए थे, वही वो पूरा कर रहे हैं। से जवाब मांगे कुछ नहीं है। हमारा मांग है कि झारखंड सरकार जो डेलीगेशन मांग कर रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, या नहीं तो आंदोलन तेज होते रहेगा। आज 3 को मंच है, कल हो सकता है 13 मंच हो जाए। मिनी जंतर मंतर का डेमो देख सकते हैं आप, तो सीखिए और फैसला लीजिए जल्दी। ऐसे तो 3 मंच 13 मंच भी बन सकता है। हाँ। लेकिन राज्य सरकार का किस तरह से बात मनवाइएगा? ऐसे में तो आती डेलीगेशन आ रहे तो उधर जा रहे, इधर ऐसे नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों का एक डेलीगेशन तय हुआ है और सरकार उस डेलीगेशन से बात कर रही है। यहाँ तमाम तरह के तंबू में आके सरकार को बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो छात्रों का डेलीगेशन है, आप उससे बात कीजिए और उन मांगों को मान लीजिए। कोई गलत मांग नहीं है। अगर आप कट ऑफ जारी कर दीजिएगा, OMR शीट का फोटोकॉपी प्रिंट जारी कर दीजिएगा, उसकी नकल दे दीजिएगा, ईमानदारी से पेपर कराइएगा, नौकरी बेचना बंद करवा दीजिएगा, तो हम लोग आपका साथ खड़ा रहेंगे। नहीं कीजिएगा तो आपका खिलाफ खड़ा रहेंगे। पहले ऐसा ग्रुप का टेंट नहीं लगा हुआ था, अब ऐसा ग्रुप का टेंट लग गया। नहीं, देखिए, ये ऐसा ग्रुप का टेंट नहीं है, ये छात्र का टेंट है। आप लोग काहे गुटबाजी करवा रहे हैं? छात्र का आंदोलन को छात्र का रहने दीजिए ना। आप लोग को लग रहा है, हम लोग को तो लग रहा है छात्र का टेंट है। छात्र के लिए आवाज उठा रहे, झारखंड सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, हम इतने जानते हैं बस। छात्र एकता है, छात्र एकता जिंदाबाद है लग रहा है।
देखने को मिल रहा है, 10 तारीख को फिर देखने मिलेगा, फिर कॉल लेके आ जाएगा, फिर देखने को